अगर आप ये वीडियो पूरी तरह नहीं देखते तो हो सकता है आप वही गलती दोहराते रहें जो आपकी जिंदगी की 70% प्रॉब्लम्स की जड़ है। अगर आप ये नहीं समझे कि आपका दिमाग गलत मोड़ पर क्यों चल रहा है, तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, फोकस टूटता रहेगा, गलत फैसले होते रहेंगे, लोग आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे और आप हर बार सोचेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सबसे खतरनाक बात, आपको लगेगा कि ये नॉर्मल है, जबकि सच्चाई ये है कि आपकी सबसे ताकतवर मेंटल एबिलिटी आज भी बंद पड़ी है। और अगर ये वीडियो आपने बीच में छोड़ दिया तो शायद आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वो एबिलिटी क्या है और उसे सिर्फ 1 मिनट में एक्टिवेट कैसे किया जाता है। ईमानदारी से सोचिए, क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? क्या डिसीजन लेने में डर लगता है? क्या क्लैरिटी की कमी है? क्या मन बार बार भटकता है? क्या आप जानते हैं क्या सही है फिर भी गलत कर बैठते हैं? अगर जवाब हाँ है तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम है आपका इनएक्टिव थर्ड आई, आज्ञा चक्र। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता, क्योंकि अगर आप सच में जागरूक हो गए तो आप इजीली कंट्रोल नहीं किए जा सकते। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इंसान के शरीर को सिर्फ फ्लैश और बोन्स नहीं माना। उन्होंने कहा इंसान के अंदर 7 एनर्जी गेटवेज हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आज्ञा चक्र, जिसे आज की भाषा में थर्ड आई कहा जाता है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये कोई फैंटेसी नहीं, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं, ये एक मेंटल कमांड सेंटर है। जब ये सेंटर इनएक्टिव होता है, इंसान रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं। इमोशन लॉजिक पर हावी हो जाता है, फियर डिसीजन चलाता है, दूसरों की राय आपकी जिंदगी डिसाइड करती है। आप मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। आप स्मार्ट हैं लेकिन कंफ्यूज्ड रहते हैं। आप पोटेंशियल रखते हैं लेकिन यूज नहीं कर पाते। और सबसे डेंजरस बात, आपको लगता है कि सबके साथ ऐसा ही होता है। नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। आज न्यूरोसाइंस क्या कहती है? ब्रेन का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग, फोकस, अवेयरनेस, इंट्यूशन। एंशिएंट टेक्स्ट्स इसे आज्ञा चक्र से जोड़ते हैं। यानी जो चीज हमारे ऋषि हजारों साल पहले जानते थे, साइंस अब जाकर वैलिडेट कर रही है। व्हाई 99% पीपल फेल? अब सवाल ये है, अगर थर्ड आई इतना पावरफुल है तो ज्यादातर लोग इसे एक्टिवेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें लगता है इसमें सालों लगते हैं, उन्हें लगता है ये सिर्फ साधुओं के लिए है, उन्हें लगता है मेडिटेशन मुश्किल है, उन्हें लगता है मेरे बस का नहीं। और यही सबसे बड़ा झूठ है। 1 मिनट ट्रूथ रिवील। सच ये है, एक्टिवेशन एक प्रोसेस है, लेकिन अवेकनिंग एक मोमेंट है, और वो मोमेंट 1 मिनट में ट्रिगर किया जा सकता है, हर दिन, बिना किसी पोस्चर बदले, बिना किसी बिलीफ के। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये टेक्निक आधे मन से की, अगर आपने इसे सिर्फ सुना लेकिन अप्लाई नहीं किया, अगर आपने इसे मजाक समझा, तो आप वही रहेंगे जहां आप आज हैं। और फिर ये मत कहना कि काश मैंने उस दिन पूरा वीडियो देखा होता। अब ध्यान से सुनिए, ये टेक्निक सिंपल है लेकिन शैलो नहीं। स्टेप 1, अपनी आंखें बंद करें। स्टेप 2, दोनों आईब्रोज के बीच हल्का सा प्रेशर महसूस करें। स्टेप 3, सांस में कंट्रोल करें, बस ऑब्जर्व करें। स्टेप 4, मन में सिर्फ एक थॉट रखें, मैं देख रहा हूं, बस। कोई मंत्र नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। पहले 7 दिन बेचैनी, रैंडम थॉट्स, रेजिस्टेंस। 14 दिन बाद क्लैरिटी, काम, बेटर स्लीप। 21 दिन बाद इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग, डिसीजन शार्प, फियर कंट्रोल में। यही वजह है कि एंशिएंट सिस्टम्स 21 डेज कहते थे। लेकिन यहाँ 90% लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट मिरेकल नहीं दिखा, ईगो को चोट लगी, माइंड बोर हो गया, और वही माइंड आपको लाइफ भर स्लेव बनाए रखता है। सोचिए, अगर आप अपने दिमाग के मालिक बन जाएं, तो कौन आपको रोक सकता है? अगर आपको साफ दिखने लगे कि कौन सही है कौन गलत, तो आप गलत रिश्तों में क्यों रहेंगे? अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सा फैसला आपको तोड़ेगा, तो आप उसे क्यों लेंगे? ये टेक्निक आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं करेगी, लेकिन ये आपको वो क्लैरिटी देगी जिससे आप गलत प्रॉब्लम्स में फंसेंगे ही नहीं। और यही 70% प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखा तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर आपने इसे सीरियसली लिया तो आने वाले 6 महीने में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। चॉइस आपकी है। अब एक काम कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं जाग रहा हूं। ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस के लिए सिग्नल है। और अगर आपने यहां तक पूरा सुना है तो हार्ट जरूर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये नॉलेज सुनेंगे उतने कम लोग मैनिपुलेट होंगे। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। शायद यही वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे।